अगर आपकी स्लिप डिस्क सर्जरी हो चुकी है और उसके बाद भी आपको पैर में दर्द या sciatica की प्रॉब्लम हो रही है तो इसके क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये रहता है कि अगर आपको कोई शुगर या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जैसे यूरिक एसिड या अनकंट्रोल्ड शुगर, डायबिटीज़, तो इस तरह की सिचुएशंस में भी आपको अच्छी सक्सेसफुल सर्जरी होने के बाद भी पैर में दर्द रह सकता है। इसका कारण ये है कि जिन लोगों को शुगर होती है उनको न्यूराइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। न्यूराइटिस मतलब नर्व का इरिटेशन या फिर इन्फ्लेमेशन। तो अगर अच्छे से आपकी सर्जरी भी हुई है उसके बाद भी आपको पैर में दर्द जा रहा है, लेकिन अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आप सबसे पहले शुगर कंट्रोल करें। नॉर्मली अगर हम अच्छे से शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, न्यूराइटिस भी सेटल डाउन हो जाता है और कुछ दिनों से लेकर हफ्तों में आपका दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दूसरी कॉमन सिचुएशन जिसके बाद की सर्जरी के बाद भी पैर में दर्द हो सकता है उसको हम रिकरेंट डिस्क हर्निएशन कहते हैं। रिकरेंट डिस्क हर्निएशन का मतलब है कि आपकी जो पहली सर्जरी में उन्होंने डिस्क का फ्रैगमेंट हटा दिया, उसके बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन चलने से, उठने से, बैठने से, झुकने से या इवन खांसने से भी कोई और डिस्क का टुकड़ा जो पहले डिस्क के अंदर था वो बाहर आ गया और नर्व को दोबारा से दबा रहा हो। उस सिचुएशन में नॉर्मली जब हम MRI करते हैं तो उस समय पता चल जाता है कि कोई नया डिस्क का टुकड़ा बाहर आ गया है जो कि नस को दबा रहा है। हर सिचुएशन में इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इनिशियली हम नर्व रूट ब्लॉक या मेडिसिन से या एक्सरसाइजेस से ही कोशिश करते हैं कि ये सेटल डाउन हो जाए। अगर ये बिल्कुल ही सेटल डाउन नहीं हो रहा है तभी हमें इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी सिचुएशन जिसमें कि सर्जरी के बाद भी पैर में दर्द या sciatica हो रहा है वो तब होता है कि या तो वो डिस्क का टुकड़ा जो हम सर्जरी में हटाना चाह रहे थे पूरी तरह से निकल नहीं पाया। अगर वो टुकड़ा पूरी तरह से नहीं निकल पाया, कोई छोटा उसका एक पार्ट अंदर रह गया है जो कि नर्व को तब भी दबा रहा है सर्जरी के बाद भी, तब हमें हो सकता है इसके लिए दोबारा सर्जरी करनी पड़े। इसके लिए भी स्टेप 1 है कि हम सबसे पहले MRI करके देखें। अगर MRI में हमें दिख रहा है कोई नर्व का टुकड़ा छोटा सा बचा हुआ है वहाँ पे जो कि नर्व को इरिटेट कर रहा है, तो हम उसको कोशिश करते हैं पहले दवाइयों से ही सेटल डाउन करें। अगर वो नहीं हो पाता तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी भी इसमें 2 तरह की होती है। पहली तो ये कि हम दोबारा से डिस्क वाली सर्जरी, जिसे कि हम माइक्रो डिस्क सर्जरी कहते हैं, उसको करें और जो नया टुकड़ा आ गया है या जो पुराना एक छोटा टुकड़ा रह गया है उसको हम हटा दें ताकि पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाएं। दूसरी तरह की सर्जरी होती है जिसमें कि अगर नया डिस्क का टुकड़ा आ रहा है या हमें लगता है बार बार कोई डिस्क का टुकड़ा बाहर आ सकता है तो हम फिक्सेशन सर्जरी या टी-लिफ्ट सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी में हम पूरी डिस्क को हटा देते हैं, उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल केज डाल देते हैं और उस जगह को या उस सेगमेंट को स्क्रूज और रॉड लगा के फिक्स कर देते हैं। तो ज़्यादातर लोग जिनको कि अच्छे से डिस्क की सर्जरी हुई है उसके बाद दोबारा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम अगर हल्की फुल्की मेडिसिन थोड़े दिन दें, एक्सरसाइजेस दें, उसी से ठीक हो जाता है। लेस देन 3% केसेस में हो सकता है दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़े, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि पहले आप अपना एक MRI करवाएं। अगर आपका नया MRI मतलब सर्जरी के बाद का MRI ये दिखा रहा है कि नर्व पे किसी भी तरह का प्रेशर है, तभी हमें कोई उसके लिए सर्जरी सोचनी पड़ती है। और सर्जरी दोनों में से कौन सी तरह की हो ये भी हम डिसाइड करते हैं कि आपकी पहली सर्जरी कितनी दिनों पहले या कितने महीनों पहले हुई थी या कितनी बड़ी या कितनी छोटी सर्जरी थी। नॉर्मली अगर सर्जरी रिसेंटली हुई होती है पिछले 10-12 दिन में ही, तो हम दोबारा से अगर माइक्रो डिस्क सर्जरी करते हैं या छोटे चीरे वाली सर्जरी तो उससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर सर्जरी बहुत महीनों या सालों पहले हुई है और एक नया डिस्क का टुकड़ा निकल गया है 4 या 5 साल के बाद, तब उसमें माइक्रो डिस्क सर्जरी काम नहीं करती, तब हम टी-लिफ्ट सर्जरी करते हैं और इसके रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट नॉर्मल सर्जरी या फिर प्राइमरी सर्जरी जितने ही अच्छे हैं। पेशेंट का दर्द पूरी तरह से चला जाता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। थैंक यू।